ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। 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 आज प्रश्न आया है कि कौन हिंदू? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हिंदू? हिंदू की सबसे पहली परिभाषा एक ही है, हिंसा से मुक्त। कोई हिंसा नहीं कर सकता, हिंसा कर ही नहीं सकता, वो तो हिंदू है। और जो हिंसा करता है वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। मुगल का अर्थ है मौत, मारना। इसलिए मुगल जो आते थे और वो हमेशा मौत से खेलते थे, किसी को भी मार देते थे। और हिंदू अगर है तो कभी किसी मौत नहीं करेगा और किसी को मार के खाएगा नहीं, यानी हिंसा से मुक्त होगा। जो हिंसा करता है उससे दूर रहेगा, जो हिंसा करता है उससे दूर रहेगा, बच के रहेगा, उससे स्पर्श नहीं होने देगा, वो हिंदू। हिंदू गले लगाता है, गला काटता नहीं। उसमें दया, करुणा, प्रेम और धर्म और पवित्रता, ये सब हिंदुओं में बसी रहती है। मुगलों में धर्म नहीं था, अधर्म था। मौत करना उनके लिए, जैसे चींटी को मारते वैसे उनको मारने में कोई देरी नहीं। चींटी मर जाती, ऐसे इंसानों को मारते थे ब्रिटिश। इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या बोला? नशा, यानी नशा करो और बुद्धि नष्ट करो। नशा का अर्थ क्या है? बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो क्या बोलता है उसको खुद नहीं मालूम रहती है, ये नशा। इसलिए ब्रिटिश ने नशा और मुगलों ने अपने जीवन में दिया है मौत, यानी मारो और काटो और बांटो चाटो, टुकड़े करके उनको काटो, बांटो, चाटो और फिर बाद में मौत की धमकी लेकर डांटो। इसलिए कौन हिंदू? तो हिंदू शब्द का अर्थ है कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा, सभी में परमात्मा का अंश देखकर परमात्मा के जीव बनाए हुए दया करेगा, ये पहला। पर कोई अपने ऊपर, जैसे मुगल है तो महाराणा प्रताप ने अपनी रक्षा करने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन संस्कृति रक्षा करने के लिए मुकाबला किया। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सभी ये वरदान प्राप्त करे हुए थे भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा जी ने, शिव जी, ऐसे वरदान प्राप्त करने वाले थे। लेकिन उन्होंने अधर्म का संग किया, अधर्मी का नमक खाया, इसलिए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। यानी अधर्मी मुगल थे, ब्रिटिश थे, उनके जो भी संग रहे वो सब अधर्मी हो गए। उनका खाए तो वो भी अधर्मी हो गए, हिंदू नहीं रहे। तो इसलिए हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू कभी भी अगर मुगल और ब्रिटिश के संग रहेगा, उनका रहन सहन करेगा, उनका खान पीन करेगा, तो वो हिंदू नहीं रहता है। इसलिए उनके संग रहने का मतलब है अधर्म, बुद्धि नष्ट करना, अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना। आप बताओगे कुछ पल के लिए हो सकता, लेकिन ज्ञान विनाश का है। मारे कैसे मारेंगे? तो मारने का, काटने का, डांटने का, बांटने का, चाटने का, ये सभी ज्ञान देते हैं मुगल और ब्रिटिश। और वही
उनके साथ में रहने वाले भी वैसी हो जाते हैं। इसलिए जैसे हिंदू की लड़की है, कहती है वो हम ऐसा स्वीकार करती है, मुगल और ब्रिटिश की बड़ाई करती है, उनके साथ भोग कराती है, तो ये कौन है? ये सब अधर्मी लोग हैं, हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू कभी भी, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों? हम हिंसा नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू गला नहीं काट सकता और गला काटने वाले को कभी छोड़ नहीं सकता, ये नियम है। जैसे अर्जुन के सामने आए गला काटने के लिए, तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान ने कहा इनका पहली गला काट दो, ये नियम है। ऐसा नहीं है हमारा कोई गला काटने और हम अपना गला काटो हमारा, ये हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू कभी किसी का गला नहीं काटेगा, और काटने वाला कोई अगर आएगा तो उसको पहले काटेगा, अर्जुन की तरह। जैसे उदाहरण की बात है, हमारे सामने कोई कहे कि मुगल वहाँ गला काट रहे गौ माता का या इंसानों का, तो शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, झांसी की रानी की तरह हम उसका मुकाबला करेंगे, अर्जुन की तरह। क्योंकि जब तक हमारी जान है हम कभी भी मुगल और ब्रिटिश को माफ नहीं करेंगे, सीधे साफ करेंगे, और जो उनकी सिद्धांत पर चलते हैं उनको भी साफ करेंगे। इसलिए हम किसी को सताएंगे नहीं, हिंदू हैं, और सताने वाले को फिर हम कभी छोड़ेंगे नहीं, ये हिंदू है। हिंदू ये तो सिर्फ घंटा हिलाता रहे, नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करना हिंदू का धर्म है। तो कौन हिंदू? ये मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, अंडा ऑमलेट, ये हिंदू खाने का कुछ नहीं। हिंदू कभी किसी जल में शराब नहीं मिलाएगा, अन्न में मांस नहीं मिलाएगा। जो करते हैं तो वो हिंदू नहीं हो सकते, हिंसा कर ही नहीं सकते। वो जल देव को देवता के रूप में प्रणाम करेंगे, जल पिएंगे, उनका आदर करेंगे, जल देव का कभी अपमान नहीं करेंगे, अन्न देव का कभी अपमान नहीं करेंगे, अन्न में कोई मांस नहीं मिलाएंगे, जल में कभी शराब नहीं मिलाएंगे। ये हिंदू। बोले तिलक लगा, नहीं, वो ब्रिटिश हो सकते, मुगल हो सकते, तिलक लगा करके। हिंदू कभी भी जानता है उसे भगवान ने क्यों बनाया, वेद पढ़ता पढ़ाता है, इसलिए वही तो ब्राह्मण कहलाता है। हिंदू में ब्राह्मण क्षत्रिय बताया गया। क्षत्रिय का धर्म है कि वो रक्षा करे ब्राह्मण तत्व की, वो क्षत्रिय धर्म निभा रहा है। वैश्य का कर्म है कि वो उपार्जन करे, कमाए और इन सब का पालन पोषण करे। और वैश्य का धर्म नहीं निभाता, वो धन का उपार्जन नहीं करता, धंधा व्यापार नहीं करता, भगवान ने दिया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है। शूद्र वही है जो भगवान के बनाए नियम को तोड़ता है, चाहे वो कोई भी हुआ, फिर भगवान के बनाए नियम पर चलता, वो शूद्र भी ब्राह्मण युग है, ब्राह्मण का भी गुरु है। भगवान के बनाए नियम केवट, निषाद, सुग्रीव, विभीषण, ये सब चले थे। शबरी, मीरा, अनेकों ऐसे भक्त हुए। देख लीजिए आप, केवट कौन थे, गोरा कुमार कौन थे, संत रविदास को, ये सभी लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। क्यों? भगवान के बनाए नियम पर चले, वही तो हिंदू। और भगवान के बनाए नियम सब तोड़े, वही तो मुगल और ब्रिटिश। गौ माता, गौ वंश की रक्षा करे वो हिंदू, और गौ वंश की रक्षा ना करे, उनका भक्षण करे, उनको सताए, वही तो मुगल और ब्रिटिश। मुगल ब्रिटिश कौन है? राक्षस, असुर, दानव। तो वो राक्षस असुर थे। क्यों? ना तो गौ माता को छोड़ते थे। आज भी कितने राक्षस हैं। हम कहते हैं अंग्रेज चले गए, मुगल चले, नहीं, मुगल और ब्रिटिश की औलाद आज भी हैं। कौन है?
गौ माता को सताएं, गौवंश को सताएं, वेद ना पढ़ें न पढ़ाएं, रामायण गीता का न सुने न सुनाएं, कोई अमल नहीं करते, विष्णु राम कृष्ण को नाश माने, ये सब कौन है? ये सब राक्षस हैं, असुर हैं, दानव हैं। पहले असुर थे, तिलक लगाते थे, ये असुर कौन से तिलक भी नहीं लगाते। पहले असुर राक्षस जो होते थे विष्णु से द्वेष करते थे, शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा करते थे। ये कौन से राक्षस है? इनका बेनाम राक्षस है। ये राक्षस हैं लेकिन बेनाम है, इनका कोई नाम नहीं रख सकते, क्योंकि वो पहले के राक्षस जो है ब्रह्मा जी को, शिव जी को मानते थे और विष्णु को नहीं मानते थे, विष्णु को हमेशा बुरा बोलते थे। पर ये कौन से राक्षस हैं? बेनाम राक्षस, जिनको मैंने नाम दिया, इनका नाम ही नहीं। और हिंदू जानता है कि वो कभी भी विष्णु राम कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके कोई और अपनी बनावटी किसी चित्र को लगाता है, मूर्ति बनाता है और उनको कहता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो हिंदू नहीं हो सकते, मूर्ख है। अपनी मन गढ़ंत करें, रामायण गीता और भागवत को छोड़ करके जो मन में आए वो करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके किसी और को अपना बनाता है और किसी की पूजा करता है, फोटो लगाता है, गाड़ी पे लगाता है, ये फकीर वो बाबा, ये हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू कभी मुगल के, ब्रिटिश के किसी स्थान पर नहीं जाता है। हमसे कोई कहे कि हमें मुगल और ब्रिटिश के बाद हम कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाते, क्योंकि हम जानते हैं वो गाय बैल भैंस भैंसा खा खा के सब उनके स्थानों पर हम जाएं। कभी जिनके मुंह से ओम नहीं निकलता और जो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रणाम नहीं करते, वो सब मुगल ही हैं, ब्रिटिश हैं। उनको छोड़कर जो करे वो हिंदू नहीं हो सकते। हम हिंदू हैं, हम हिंसा कभी नहीं करते और हम ब्रह्मा विष्णु महेश के सिवा यानी सनातन रामायण गीता और भागवत और वेद को छोड़ करके यानी सनातन धर्म के ग्रंथ और सनातन प्रभु को छोड़ करके ना तो किसी की पूजा करते हैं और ना किसी को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी मन गढ़ित किसी ने बोल दिया ये विष्णु अवतार हैं, ये शिव के अवतार हैं, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं, हम नहीं मानते, क्योंकि हम हिंदू हैं। हम जानते हैं हमारे पास बुद्धि है, हम इनकी तरह मूर्ख नहीं हैं। हमें बुद्धि दी वेदों ने, रामायण ने, गीता ने, भागवत ने, कि हम किसी प्रकार का कोई मनगढ़ंत मन में विचार आए वो नहीं मानते। जो शास्त्र कहते हैं, रामायण गीता और भागवत कहते हैं, हम उन्हीं को मानते हैं। इसलिए कौन हिंदू है? भटकी आत्मा की तरह हम भटकते नहीं। मुगल भी थे, उनके अंदर एक अधर्म का गुण था, अधर्म अवगुण था, हम उसे गुण नहीं कह सकते, अधर्म का अवगुण था, वो अधर्म नहीं छोड़ते थे। ब्रिटिश अपने अधर्म और अधर्म अवगुण को नहीं छोड़ते थे। हिंदू नहीं हो सकते, ये पाखंडी हैं, अपने धर्म को और गुण को छोड़ करके अवगुण को, अधर्म को जो स्वीकार करे वो मूर्ख हिंदू है। ये कहते हैं पाखंडी शब्द आया, पाखंडी हिंदू हैं, ये ढोंगी हिंदू हैं, ये स्त्री भोगनी हिंदू हैं, कामनी हिंदू स्त्री हैं। ये सुपर्णखा भी इनसे अच्छी थी, कम से कम वो भगवान के राम के से आकर के कहने लगी। तो जो स्त्री सनातन को छोड़ करके आज देखते हमें बड़ा दुख होता है कि हिंदू लड़की नहीं, हिंदू लड़की नहीं हो सकती। ये संस्कार भी उन माँ बाप की हिंदू पाखंडी ढोंगी की लड़कियां हैं जो मुगल के ब्रिटिश से गाय बैल भैंस भैंसा खाने वालों के पास जा रही। इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। ये सब मूर्ख हैं, इनकी बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उनके साथ रहते हैं। जो अधर्मी है तो अधर्म के साथ रहने पर अधर्मी अंदर आएगा। हमने देखा बांद्रा में जा कर के देखा तो हमने देखा, देखो ऐसे मूर्ख हैं, क्या खा रहे हैं, खीमा आमलेट खा रही हैं उनके साथ में। तो सब बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। ये सब पाखंडी और ढोंगी और भोगी एकदम अधम जिसको कहते हैं वो हैं।
ये हिंदू नहीं, हिंदू कभी भी मुगल और ब्रिटिश के साथ नहीं रह सकता। जय सिया राम।